Hello, class third. How are you all? I hope you all are fine. तो आज की क्लास में हम जो प्रीवियस क्लास में ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 किया था फूड, उसके कंटिन्यूशन में आज की क्लास लेके आए हैं और उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया होगा जितना मैंने पहले पढ़ाया वो, और आज जो आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ वो भी आप अच्छे से लर्न करोगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो पहले हम इसका थोड़ा देख लेते हैं कि पीछे वाली क्लास में हम क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें था कि ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, यानी यहाँ पे ये हमने नेसेसिटी पढ़ी थी फूड की कि किस लिए अपने को फूड की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें पढ़ा था हमने कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में आगे हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फूड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं हमें। ठीक है, ब्रेड, पोटैटो, राइस, शुगर एट्सेट्रा, ये कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओके, उसके आगे हमने पढ़ा था फैट्स। फैट्स भी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, एनर्जी देता है ये हमें। उसमें कौन कौन से फूड होते हैं, ऑयल, घी, बटर, नट्स। ठीक है, तो ये हम इनमें पढ़ चुके हैं डिटेल में। आगे प्रोटीन्स, प्रोटीन के बारे में भी देख लिया था, कौन कौन से फूड होते हैं प्रोटीन रिच फूड कहलाते हैं, जो पल्सेस, एग्स, फिश, बीन्स। इसको कौन सा फूड भी कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें कौन कौन से आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, और इसको कौन सा फूड कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, प्रोटीन वाले को तो बॉडी बिल्डिंग फूड और इसको प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, तो आगे हमने 2 और पढ़े थे, वाटर एंड फाइबर्स के बारे में। इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी हमें अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए और बैलेंस डाइट होगी क्या। ठीक है, यानी हम खाते तो बहुत कुछ है, लेकिन बैलेंस्ड डाइट कौन सी होगी और किसको कहेंगे, वो आज इसके बारे में हम शुरू करेंगे। ओके, तो a balanced diet is one that contains all the essential nutrients like protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals in the right quantity। यानी ऐसा नहीं हो कि कोई फूड खा रहे हैं हम, उसमें ओनली प्रोटीन हो, या फिर ओनली फैट हो, या फिर ओनली नहीं चलेगा, सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ही वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी। एक बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जो कि आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल की राइट क्वांटिटी हो, यानी इन सब का राइट क्वांटिटी हम ले रहे हो, हम कंज्यूम कर रहे हो, वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है, इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो प्रॉपरली। ठीक है, ये हमें स्वस्थ और मजबूत बनाती है और हमारे शरीर को प्रॉपरली, यानी अच्छे से उसकी वृद्धि हो सके, उसमें सहायक होती है। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है ये हमने इसमें देख लिया है, हमें बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। ओके, द क्वांटिटी ऑफ फूड टेकन बाय अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज हर एज एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ ही शी डज। ठीक है, एक क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी क्वांटिटी ऑफ फूड, एक जो पर्सन क्वांटिटी ऑफ फूड ले रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा जितना खा रहा है उतना एक बड़ा खाएगा, वो ज़्यादा खाएगा, बच्चा कम खा पाएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, और फिजिकली एक्टिविटीज़, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है वो बंदा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी एक पर्सन कितना हार्ड वर्क कर रहा है, फिजिकल हार्ड वर्क, तो
उसको भूख ज़्यादा लगेगी वो ज़्यादा खाना खाएगा, भूख लगे ना लगे लेकिन फिर भी उसको एक्स्ट्रा खाना ही चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, ठीक है, तो उसको लेनी भी ज़्यादा कैलोरीज पड़ेगी। ओके, ट्राई इट योर सेल्फ। इसमें तो क्या लिया है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। अब ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड कौन कौन से होते हैं, फैट्स में कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स में कौन से होता है, वाइटामिन्स में कौन कौन से, मिनरल्स में कौन कौन से, ये आप खुद करना, ठीक है, वेरी इजी, पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये आप थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है आप खुद अपना करना है इसको। ओके, अभी भी याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऊपर से देख के कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फूड। हमने फूड के बारे में पढ़ लिया कि फूड में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने को कंज्यूम करनी चाहिए, लेकिन अब ये देखना है कि सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं, यानी जो फूड हम ले रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हम सबको पता है कि फूड जो है, भोजन जो है, हम पौधों से और एनिमल से प्राप्त करते हैं। ओके, फूड फ्रॉम प्लांट्स। Plants make their own food with the help of water, air and sunlight. ये हमें पता है कि फूड्स फ्रॉम प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं वो देखना है हमें। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो पौधे होते हैं वो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद भोजन खाते हैं। जैसे अपन खाते हैं वो क्या होता है, प्लांट्स से लिया हुआ या फिर एनिमल से लिया हुआ, लेकिन प्लांट्स खुद क्या करते हैं, वो खुद का अपना भोजन बनाते हैं, किसकी सहायता से, हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, ठीक है, पानी, हवा और सूर्य की जो किरणें हैं उनकी सहायता से वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस फूड फॉर देयर ओन ग्रोथ। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस फूड, यानी प्लांट्स जो भोजन ले रहे हैं वो किसकी, अपनी ग्रोथ वृद्धि करने के लिए, ठीक है, का यूज करते हैं। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस फूड, प्लांट्स इन भोजन का उपयोग किसके लिए करते हैं, अपनी स्वयं की वृद्धि के लिए। द रेस्ट इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। जो बाकी बचा हुआ है वो किस में स्टोर्ड हो जाता है, वेरियस पार्ट्स, विविध पार्ट्स में, जैसे कि रूट्स जड़ों में, स्टेम्स तनों में, पत्तियों में, फूलों में, बीजों में और फ्रूट्स में, फलों में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फूड फ्रॉम प्लांट्स का। अब क्या है, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट मैनी ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ फूड। तो हम सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य और जानवर इन पौधों के जो पार्ट्स हैं उनको भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स फूड इज़ टेकन कुक्ड बट सम पार्ट्स कैन बी टेकन रॉ, यानी जो पौधों के जो भाग हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो पका के यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे अपन सब्जी वगैरह लाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, रो भी लिए जाते हैं, रो मीन्स कच्चे, कुछ को हम कच्चे भी खाते हैं और कुछ को पका के खाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स हमने पढ़ लिया है। अब देखो ये बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज फूड, यानी पौधे के कौन कौन से भाग हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करते तो सभी है, जैसे रूट करते हैं, स्टेम करते हैं, लीव्स करते हैं, सीड्स करते हैं, फ्लावर्स करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, ये हम सब यूज़ करते हैं, पौधे का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ते, अपन सब खा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बताना है कि कौन सा पार्ट किस में आता है, जैसे कैरेट किस में आएगा, रूट में आएगा, क्यों, नीचे से निकालते हैं हम उसको, वो उसकी जड़ होती है, ठीक है, पौधे की जड़ होती है, उसके ऊपर जो खिलते हैं वो पत्तियाँ वगैरह है, तो वो आगे का प्रोसेस है। तो हम कैरेट क्या यूज़ में लेते हैं, उसकी रूट यूज़ में लेते हैं, यानी कैरेट कौन सा पार्ट हो गया पौधे का, रूट हो गई। रेडिश ये भी रूट हो गई, मूली, बीटरूट ये भी रूट्स हो गई, टर्निप ये भी रूट हो गई, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स रूट्स में आ गए। तो आपको जब पूछा जाए कि कौन सा पार्ट रूट होगा तो आप बता सकते हो कि कौन कौन से जो सब्जियां हैं या फिर फल है जो हम रूट के रूप में खाते हैं, तो वो ये सारे फ्रंट में। ओके, अब आया स्टेम में। स्टेम यानी तना, उसका जो मेन पार्ट है वो स्टेम। तो उसके बारे में देखो, स्टेम में कौन कौन से आते हैं, पोटैटो,
शुगर कैन, जिंजर, ऑनियन। ओके, ये सब किस में आएंगे? स्टेम में आएंगे। ये भी आपको लर्न करना है, रूट में कौन से आएंगे, स्टेम में कौन से आएंगे। अब लीव्स में देखो, स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेट्यूस। ठीक है, लेट्यूस क्या होता है? ये और सारे तो पड़े हुए लग रहे हैं आपको, लेकिन लेट्यूस क्या होएगा? लेट्यूस होता है सैलेड। ओके, अब देखो सीड्स में कौन कौन से आएंगे? सीरियल्स, अनाज जो होता है, व्हीट, राइस, मेज, गेहूँ, चावल, मक्का। ओके, ये सब किस में आते हैं? सीड्स में आते हैं। ओट्स हो गए, पीज हो गया, पल्सेस हो गया, मसूर, ग्राम और अरहर। ठीक है, ये सारे सीड्स में आते हैं। अब फ्लावर में कौन कौन से आएंगे? कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली। ये दोनों क्या होती है? गोभी का पार्ट होता है, तो ये फ्लावर्स में आ जाएंगे। यानी जो जैसे फ्लावर्स लगते हैं ना पौधे के, तो वो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो अपन खाने के रूप में यूज करते हैं। सारे फ्लावर्स तो नहीं खाते, जैसे रोज़ हो गया, लोटस हो गया, ये नहीं खाते ना, लेकिन ये जो दो पार्ट है वो हम खाने के रूप में यूज़ लेते हैं। अब फ्रूट्स में देखो, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये चारों क्या हो गए? फ्रूट्स हो गए एक पौधे के, प्लांट के। ओके, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि कौन कौन सा रूट में आता है, कौन सा स्टेम में आता है, लीव्स में, सीड्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक दो बार लर्न करोगे तो हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, फूड्स फ्रॉम प्लांट्स पढ़ चुके हैं हम, अब पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, तो देखते हैं। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जानवर भी हमें भोजन की कई वैरायटीज़ देते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बुफेलो, गोट एंड कैमल। ठीक है, हम जो मिल्क है वो किस किस से प्राप्त कर सकते हैं? काउ से, बुफेलो से, गोट से एंड कैमल से। तो ये कौन दे रहा है हमें? एनिमल दे रहे हैं, ये कोई पौधे पे नहीं लगेगा मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मीट। एनिमल्स लाइक गोट, हैन, फिश एंड शिप गिव अस मीट। मीट मीन्स मांस। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए है ये, कि जो गोट, हैन, फिश एंड शिप गिव अस मीट। समझ गए आप? नेक्स्ट इज एग्स। वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक्स। एग्स हम किससे प्राप्त करते हैं? मुर्गियों से और डक्स से, यानी बतख से। ठीक है, हनी, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बीज। ये किससे प्राप्त किया जाता है? मधुमक्खियों से। बीज मेक हनी इन देयर हनीकॉम्ब्स बाय सकिंग नेक्टर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। यानी बीज कैसे बनाती है? शहद, कितना मीठा होता है ना, बीज शहद बनाती है। वो अपना उनका एक छत्ता टाइप होता है। ठीक है, हनीकॉम्ब्स बोलते हैं उसको। उसमें वो क्या करती है? जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हो गए, रोज़, लिली, लोटस, जो भी है उनका, वो उसका रस जूस चूसती है और वो अपने छत्तों में जाके उसको लगा देती है। तो वो उससे हम उसका जो पूरा जितना भी शहद बना है वो अपन निकाल लेते हैं। तो बीज से हम शहद प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ट्राई इट योरसेल्फ, ये आपको ही करना है। राइट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस से ट्रू और फॉल्स लिखना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताओ, इट्स राइट, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम फूड प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का बाकी आप पढ़ो और करना। अब आए फूड हैबिट्स। ठीक है, अब हम ये भी पता लगा लिया कि फूड क्या होता है, मतलब कितना नेसेसिटी होता है, कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स अपने को लेने चाहिए, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, सोर्सेज भी हमने पढ़ लिए। अब फूड हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा आर ग्रोन इन इंडिया। तो हमें पता है जैसे हमारा भारत इतना बड़ा है और इतने अलग अलग उसमें स्टेट है और हर किसी का अलग अलग खान पान है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या क्या उगाते हैं? ग्रेन्स, अनाज, फ्रूट्स, सब्जियां, फल एट्सेट्रा, ये क्या उगाए जाते हैं अपने भारत में। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स टेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जो लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं वो अलग अलग भोजन लेते हैं। जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं तो हमारा भोजन खान पान कुछ अलग है, साउथ में रहता है उसका कुछ अलग है। ठीक है, ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में सबका अलग अलग होगा। ओके,
इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरिएड कल्चर्स। भारत एक विविध संस्कृति वाली देश है। द वेज ऑफ कुकिंग फूड इन डिफरेंट कल्चर ऑल्सो वेरी, यानी अलग अलग जगह का कुकिंग सिस्टम जो है, मतलब भोजन पकाने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है, वेरी है, अलग है। ओके, अब देखो फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग क्षेत्रों का फूड हैबिट बताए इन्होंने। नॉर्थ स्टेट्स में क्या खाया जाता है? मेनली वीट खाई जाती है, गेहूँ खाई जाती है। वेस्टर्न स्टेट्स में वीट, ज्वार, बाजरा, ये तीनों खाए जाते हैं। ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट्स में राइस खाई जाती है। और कोस्टल एरियाज़ में फिश खाई जाती है। कोस्टल एरियाज़ कौन से हो गए? जिनके आसपास बीच समुद्र या सी लगता हो, ठीक है, तो वो कोस्टल एरियाज हो गए, वहाँ पे ज़्यादातर फ़िश खाई जाती है। ओके, तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से। अब देखो, पीपल हु डू नॉट टेक मीट, एग एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग मीट, एग और फिश नहीं खाते वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। वो मांस नहीं खाते तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। दे टेक ओनली प्लांट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। वो क्या करते हैं? ओनली प्लांट्स से अपना फूड प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क हो गया, दही हो गया, एक्सेट्रा, तो वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेरियन। पीपल हु टेक मीट, एग एंड फिश इंक्लूडिंग द प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन कौन कहलाएंगे? वो लोग जो मीट खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, और इनके अलावा जो हम खाते हैं यानी वेजिटेरियन खाते हैं, वो सारी चीज़ें भी ये लोग खाते हैं, तो ये कौन कहलाएंगे? नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो हम में से ऑलमोस्ट वेजिटेरियन होते हैं, फिर भी जो ये मीट, एग, फिश खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाएंगे। ओके, अब क्या है? ईटिंग हैबिट्स इन अ फैमिली। अब ये देख लिया कि कौन से स्टेट में क्या खाया, कौन से एरिया में क्या खाया जाता है और क्या क्या खाने वाले वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। तो अब क्या देखते हैं, ईटिंग हैबिट्स इन अ फैमिली, यानी एक परिवार में ईटिंग हैबिट्स क्या हो सकती है या फिर क्या होनी चाहिए। पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड जेंडर्स लिव इन अ फैमिली। हमें पता है कि एक परिवार में बहुत से लोग रहते हैं जिनका जेंडर और एज अलग अलग होती है, ठीक है। एज ग्रुप्स यानी कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ लेडीज़ होते हैं, कुछ जेंट्स होते हैं, यानी कुछ फीमेल, कुछ मेल, कुछ की एज छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है और कुछ की बहुत बड़ी होती है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स और फिर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये देख लिया। थ्रू आउट द डे दे डू डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़। दिन भर में वो क्या क्या अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी छोटे बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो पढ़ते हैं या फिर खेलते हैं। और अपने पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी थोड़ा आराम ही करते हैं, ठीक है। तो हर किसी की अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक घर में बस एक क्वांटिटी में या फिर एक ही क्वालिटी में सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, यानी जो बच्चा खा रहा है वो बड़ा खा रहा है और बड़ा खा रहा है वो ग्रैंड पेरेंट्स खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है और क्वालिटी होती है, ठीक है। तो देखते हैं अब किसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। एल्डरली मेंबर्स, यानी जो सबसे घर के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, दे प्रीफर फूड विद अ लिटिल ऑयल एंड स्पाइस विच इज़ ईजी टू चू एंड डाइजेस्ट। हाँ, ये हमें पता है कि जो एल्डरली मेंबर्स है, जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं अपने, वो क्या करते हैं? लिटिल ऑयल यानी कम तेल का और कम मसालों का खाना खाना पसंद करते हैं, और उनको खाना भी ऐसा ही चाहिए ताकि वो अच्छे से उनके चबाने में आ जाए और डाइजेस्ट करने में आ जाए, ठीक है। यंग मेल मेंबर्स, जो यंग है उनके लिए, मेल मेंबर्स के लिए, ओके, फीमेल का अलग है, ये मेल का है। Their food includes a lot of green vegetables and all kinds of food types for maintaining good health. यानी इनके क्या है कि यंग मेल मेंबर्स में क्या होना चाहिए? इनकी फूड कैसा होना चाहिए? ऐसा फूड जिसमें कि बहुत सारी ग्रीन सब्जियां यानी हरी सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ फूड टाइप्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और ऐसा हर टाइप का उनका खाना खाना चाहिए जो उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सके, क्योंकि उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है, राइट। तो उनको खाना भी थोड़ा ध्यान से अच्छे से खाना पड़ेगा। तो ये यंग मेल मेंबर्स के लिए, यानी अपने फादर,
अपने अंकल एट्सेट्रा के लिए। अब यंग फीमेल मेंबर्स के लिए क्या है, देयर फूड कंसिस्ट ऑफ आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। उनके खाने में ज़्यादा क्या होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए और प्रोटीन होनी चाहिए। ओके, इट गिव्स देम एनर्जी टू डू ऑल द हाउस होल्ड एज वेल एज आउटसाइड वर्क। ये उन्हें अपना घर का काम करने और बाहर का जो यानी कुछ हाउसवाइफ्स होती है और कुछ बाहर का काम भी करती है, जॉब करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए उनको एनर्जी प्राप्त हो सके इतना उनको, इसके लिए उनको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स रिच फूड लेने चाहिए। दे कुक फूड, सर्व इट टू ऑल द मेंबर्स एंड देन ईट देयर फूड एट द लास्ट। वो क्या करती है, खाना बनाती है, फिर सबको सर्व करती है, यानी सब खा लेते हैं, उसके बाद वो लास्ट में अपना खाना खाती है, ठीक है। ये इसमें बताया गया। अब चिल्ड्रन के लिए बताया, दे लाइक टू ईट जंक फूड, है ना, दे लाइक टू ईट जंक फूड। आपको पता है छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कभी कुछ समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया। बट इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, लेकिन ये उनके शरीर के लिए या फिर उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। दे शुड टेक होममेड फूड, उनको घर का बना खाना चाहिए, इंक्लूडिंग चपातीज, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आया समझ, उनको खाना पसंद आता है बाहर का, जंक फूड उनको बहुत पसंद आता है, लेकिन वो अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दे शुड टेक होममेड, उनको घर का बना खाना चाहिए। उसमें क्या शामिल होना चाहिए, चपातीस, रोटियाँ, राइस, चावल, वेजिटेबल्स, पता ही है आपको, फ्रूट्स एंड पल्सेस, दालें, यानी उनको ये सब अपनी खाने में शामिल करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ और उनका जो विकास है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो सके। ओके, अब न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी होगा, चिल्ड्रन आपके लिए है तो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी, आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी होगा, है ना। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, देखो, अ न्यू बॉर्न बेबी ड्रिंक्स ओनली मिल्क। आपने कभी उसको देखा है कि कुछ और खाते हुए, एकदम जो साल से भी मतलब 6 महीने के 9 महीने के बेबीज़ हैं, वो लगभग क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, दूध ही पीते रहते हैं। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड फॉर दैम, यानी इतने छोटे बच्चों के लिए जो मिल्क है वो कम्प्लीट फूड है। और ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि मिल्क अपने आप में एक कम्प्लीट फूड है, उसमें सब चीज़ें मिल जाती है। When the baby is about 6 months old, जब बेबी लगभग 6 महीने का हो, and has some teeth, और उसके थोड़े बहुत दांत आने लगे, it is given mashed food like banana and दाल। तो उसको कुछ ऐसा भोजन दिया जाना चाहिए जो उसको ज़्यादा मतलब चबाने में या चुकड़ने में ज़्यादा उसको जोर ना आए। तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, बनाना और दालें, दाल का पानी या फिर दाल एकदम अच्छे से कुक की हुई उसको पिलाई जा सकती है, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी का समझ में आ गया। अ ग्रोन अप बेबी कैन हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड विथ लेस स्पाइसेस, यानी एकदम न्यू बॉर्न बेबी उसके बाद जैसे साल भर का हो जाए तो वो क्या खा सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, यानी भोजन खा सकता है, कोई भी भोजन खा ले, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और उसमें मसाले ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा नमक, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट नीड्स मिल्क एटलीस्ट 3 और 4 टाइम अ डे, और उनको दूध तो 3 दिन में 3 से 4 बार पीना ही चाहिए, ठीक है। तो मिल्क सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे हो चाहे बड़े, ठीक है। बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा, बड़ों के लिए थोड़ा सा कम। आप देखिए, ट्राई इट योर सेल्फ, आप खुद करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो ऐसे आप नेक्स्ट आगे की कर लेना, सारे इसमें मिल जाएंगे, आपको याद भी हो गए होंगे। अब देखो मेथड ऑफ कुकिंग। अब हमने ये भी देख लिया कि हमने क्या खाना चाहिए, कहाँ से प्राप्त होगा, क्या क्या खाना चाहिए, ये सब देख चुके। अब मेथड ऑफ कुकिंग भी देख लेते हैं, यानी कौन से तरीके से कौन सा भोजन पकाया जाना चाहिए, यानी कैसे कितने टाइप्स होते हैं कुकिंग करने के। we take different kinds of food, some of them are taken raw, for example fruits like banana and apple and vegetable like cucumber and radish, यानी हम बहुत से टाइप के भोजन खाते हैं। सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ तो कच्चे खाए जाते हैं, जैसे कि बनाना और एप्पल हो गया फ्रूट्स में, और वेजिटेबल्स में क्या हो गया, कुकुम्बर एंड रेडिश, यानी खीरा और जो मूली होती है वो। वाइल सम आर ईटन कुक्ड, और कुछ को कैसे खाया जाना चाहिए, पका कर खाना चाहिए, ठीक है।
तो अब देखो, कुकिंग मेक्स आवर फूड सॉफ्ट। जो पका के खाते हैं तो उसके लिए बोल रहा है ये कि खाना पकाए हुए होने से क्या होता है, हमारा भोजन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है, इसलिए हम उसको पका के खाते हैं। हीट किल्स हार्मफुल जर्म्स दैट कैन कोज डिजीजेस। जो गर्मी होते हैं यानी पका रहे हैं हम तो नीचे जो आग जल रही है, उससे क्या होता है, जो हीट पैदा होती है भोजन में, वो क्या करती है, हार्मफुल यानी जो नुकसानदायक जर्म्स होते हैं उनको मार देती है, जो हमारे लिए यानी बीमारियों का कारण बन सकते थे, उनको मार के अपने को डिजीजेस से बचाती है। ओके, देयरफॉर इट ऑल्सो मेक्स फूड सेफ टू ईट। इसलिए ये हमारे खाना हमारा जो है वो खाने के लिए सेफ़ होगा, यानी वो हम अच्छे से उसको खा सकेंगे, कोई भी मतलब बिना दिक्कत की, कोई विदाउट जर्म्स। ओके, लेट अस नो अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। चलिए जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के कौन कौन से कुकिंग मेथड हैं। फर्स्ट इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग कुकिंग फूड इन सफिशेंट वाटर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। यानी इस टाइप से भोजन बनाना कि वो बस बॉयल से बन जाए, यानी वाटर से ही अपन खाना पका ले, उसको बॉइलिंग कहेंगे। जैसे कि राइस, पल्सेस, एग्स, पोटैटोज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड। यानी हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालेंगे और उसमें जो हमें भोजन पकाना है वो उसमें पानी में डाल देंगे, तो वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा और उसमें जो जर्म्स वगैरह है वो मर जाएंगे। स्टीमिंग कुकिंग फूड इन स्टीम इज़ कॉल्ड स्टीमिंग। जो स्टीम में बनाए जाएं यानी भाप से बनाए जाएं, एक तो पानी में बना लिया ऊपर से, दूसरा जो भाप से बनाया जाए वो स्टीमिंग कहलाएगा। जैसे इट हेल्प्स प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स इन फूड आइटम। ये हमारे क्या करता है कि जो फूड हम लेके आए हैं, फूड आइटम है, उसका जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहीं भी जाते नहीं है, स्टीमिंग में वो अंदर ही अंदर। जैसे बॉइलिंग से हो सकता है वो पानी में थोड़ा बहुत निकल जाए, लेकिन स्टीमिंग के लिए बेस्ट है कि वो फूड के अंदर ही रहता है। वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड पीज एंड डिशेस लाइक इडली, मोमोज एंड ढोकला आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। सब्जियां जैसे स्पिनच हो गई एंड पीज हो गई, और जो डिशेस इडली, मोमोज, ढोकला, ये सब क्या होती है, स्टीमिंग से बनाई जाती है, स्टीमिंग से ही कुक की जाती है। ओके, रोस्टिंग इट इज़ डन ओवर एन ओपन फायर और इन वेसल। ये क्या होती है, या तो ओपन फायर में करी जाती है या फिर एक वेसल में रोस्ट किया जाता है उसको, यानी कोई भी चीज़ पकड़ के हम उसको रोस्ट कर ले। Some examples of food items that are roasted are brinjal, chicken, fish and potato. पोटैटो को भी रोस्ट किया जा सकता है, चिकन को, फिश को एंड ब्रिंजल को भी। ठीक है, ब्रिंजल, बैंगन। ओके, ये सब हम रोस्ट करके खाते हैं। ये तीसरा मेथड हो गया। फोर्थ इज फ्राइंग। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल और घी इज़ कॉल्ड फ्राइंग। कहते हैं ना, खाना फ्राई कर लिया क्या, यानी कोई भी चीज़ जो घी या तेल में जला के यानी उसमें डाल के अगर कुछ बनाया जाए तो वो फ्राइंग कहलाएगा। जैसे पूरी बनाते हैं ना, समोसाज, जलेबीज, ये सब क्या होती है, फ्राइड फूड होती है। ओके, नेक्स्ट इज बेकिंग। बेकिंग मीन्स कुकिंग फूड इन ड्राई हीट और एन ओवन। यानी उसमें क्या होता है कि ड्राई हीट में बनाई जाती है या फिर ओवन में बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सीधा मतलब डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट हीट के ऊपर ही बनाएं उसको हम, तो ये होती है ड्राई हीट के लिए। जैसे बेकिंग हो गया, लाइक केक्स, बन्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, पिज़्ज़ा एट्सेट्रा आर बेक्ड फूड। ठीक है, ये सारे बेक्ड फूड कहलाएंगे। अब देखो बॉइलिंग, अब मैं बताया था एक बर्तन लो, उसमें पानी डालो और उसके अंदर जो भोजन अपने को कुक करना है वो डाल दो, ये बॉइलिंग हो गया। स्टीमिंग में क्या होता है, भाप से बन रही है, वो नीचे पानी है, ऊपर कोई स्टैंड लगा दिया, ऊपर जो अपने को बनाना है वो वही उसके भाप से बन जाएगा, वो स्टीमिंग हो गई। रोस्टिंग, यू कैन सी, देखो कुछ जैसे यहाँ पे कुछ स्टैंड टाइप पकड़ा है, उसमें पोटैटोज़ या फिर जो भी ये मोस्टली जैसे मीट पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्राइंग, ये हम सब के घर में होता है। बेकिंग क्या होता है, जैसे देखो डायरेक्ट नहीं है ये, पर ओवन में बनाई जा रही है, हमें कहीं यहाँ पे आग जलती हुई दिख रही है क्या, नहीं ना, तो ये इसका टेम्परेचर हाई कर दिया जाता है जिससे कि ये बेक्ड फूड होते हैं। ओके, ताकि भोजन जले नहीं।
कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो जलने का डर रहता है, तो उनको बैक किया जाता है। ट्राई इट योर सेल्फ में क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फूड कुकड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। स्टीमिंग के लिए कौन कौन से बनाए जाते हैं, बॉइलिंग में, फ्राइंग में, रोस्टिंग में, बेकिंग में, ये आप ऊपर देख के लर्न कर लेना या इसमें लिख लेना, ठीक है। अब क्या है, वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, पूरा ही दे दिया इस लेसन में था ना, फूड से रिलेटेड। अब बताया है कि वेसल्स यानी ऐसे कौन से बर्तन हैं जो कुकिंग में यूज किए जाते हैं, कौन कौन से वेसल्स हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स एंड यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड बाय डिफरेंट मेथड, यानी अलग अलग प्रकार के बर्तन और यूटेंसिल्स, यानी ये भी बर्तन ही होते हैं, कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स एंड यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड बाय डिफरेंट, यानी अलग अलग तरीक़ों से खाना बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के बर्तन यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड क्ले पॉट्स टू कुक फूड, पहले के ज़माने में यानी प्राचीन समय में क्या होता था कि लोग क्ले के यानी मिट्टी से बने बर्तनों को ज़्यादातर खाना बनाने में उपयोग में लेते थे। बट टुडे, लेकिन आज, द वेसल्स इन विच वी कुक आर फूड आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास, यानी पहले के लोग तो मिट्टी से बने हुए में करते थे लगभग सारा काम, लेकिन अब बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई है, जैसे जैसे टाइम आ गया है तो वैसे वैसे नई नई चीज़ें बन गई है। तो कुछ मेटल्स हैं उनसे बनाते हैं जो बर्तन है वो, जैसे स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया या फिर ब्रास हो गया, तो इनके द्वारा बनाए गए बर्तनों में हम भोजन बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेसल्स यूज्ड इन कुकिंग आर फ्राइंग पैन, ग्रिडल, कढ़ाई, प्रेशर कुकर एट्सेट्रा, ठीक है। यानी कौन कौन से बर्तन होते हैं जो हम कुकिंग में यूज़ में लेते हैं, तो देखो फ्राइंग पैन हो गया, ग्रिडल हो गई, कढ़ाई हो गई, प्रेशर कुकर हो गया, ये सब हम बर्तनों का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अ स्टोव इज़ नेसेसरी फॉर कुकिंग फूड, ये तो पता है, बिना स्टोव के खाना कैसे बनेगा, चाहे अपने पास कितने भी बर्तन हो, लेकिन अगर नीचे आग ही नहीं जल रही तो फिर कैसे बनाएंगे। तो देखो अ स्टोव इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स, हम अलग अलग प्रकार के फ्यूल्स डालते हैं अपने अलग अलग स्टोव्स में, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स एज वेल एज फ्यूल्स यूज्ड इन दैम आर लिस्टेड बिलो, यानी कौन कौन से स्टोव्स है या फिर कौन कौन से फ्यूल्स है जो हम अपना भोजन बनाने के लिए काम में लेते हैं, वो नीचे दिए गए हैं। देखो चूल्हा हर घर में होता है, गांव में तो बेसिकली होता ही होता है, ठीक है। अंगीठी, ये तो हो गया अपना स्टोव, कौन सा है, जैसे ये चूल्हा अपना स्टोव है, ये वेसल है, तो इसके अंदर अपन जो डाल रहे हैं वो क्या हो गया, फ्यूल हो गई। तो फ्यूल क्या होगी, वुड और काऊ डंग केक्स, तो जो चूल्हे में जो फ्यूल डल रही है वो कौन सी है, लकड़ियाँ या फिर काऊ डंग केक्स, यानी गोबर से बनी हुई जो होती है उसको बोला जाता है काऊ डंग केक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अंगीठी, अंगीठी में क्या डलता है, उसका फ्यूल क्या होगा, कोल, ओके, कोयला। केरोसिन स्टोव, उसमें क्या होती है, केरोसिन होती है जो उसकी फ्यूल होती है। गैस स्टोव में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, ये इसकी फ्यूल होती है। सोलर कुकर में सोलर सन्स एनर्जी, सोलर यानी सन्स एनर्जी, सोलर कुकर में क्या होती है, सूर्य के द्वारा जो किरणें मिलती है उसके द्वारा से खाना बनाया जाता है, वो उसका स्टोव होता है। माइक्रोवेव ओपन एंड हॉट प्लेट में क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसका फ्यूल का काम करती है, बिना लाइट के ये नहीं चलेगा, या फिर लाइट होगी तभी हम खाना बना पाएंगे, ओके। तो ये आपका लेसन फाइनली कंप्लीट हो गया है, बहुत बड़ा है तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ओके। तो कीवर्ड्स में क्या है, न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन फूड, यानी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं भोजन के, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सीरियल्स, फूड ग्रेन्स लाइक राइस, स्वीट एंड वीज, यानी अनाज क्या कौन कौन से होगी, फूड ग्रेन्स लाइक राइस, चावल, गेहूँ और मक्का, ठीक है, ये सीरियल्स में आ जाएंगे। बैलेंस्ड डाइट, फूड रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स इज इन राइट क्वांटिटी, यानी बैलेंस डाइट क्या होगी, फूड रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी हर टाइप से
हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स जिनमें हो वो भोजन और राइट क्वांटिटी हम ले रहे हो तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है, तो रिकैप करने की ज़रूरत है क्या? आप खुद कर लेना ये, क्योंकि अभी हमने पूरा लेसन पढ़ा है, तो आप ये पढ़ोगे तो आपके रिवाइज हो जाएगा, इसका पूरा लेसन का रिकैप है ये। ठीक है, जैसे सीरियल में रिकैप आता है ना, तो वैसे ही इसका ये रिकैप है। और ये आपका जो होमवर्क है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपको अच्छे से करना है। लेसन बड़ा है तो आपको 3-4 बार अच्छे से पढ़ना है इसको। वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपको लर्न हो जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।